ब्रह्मादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। ओम नमः शिवाय। आइए आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान के मोती। मैं शिव कुमार शुक्ला कुम्हारी वाला आपके लिए हमेशा सनातन धर्म के व्रत त्यौहार एवं पूजा आदि की जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। जिन सभी लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और कुछ कमेंट भी किए और आप सभी ने शेयर भी किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से करबद्ध धन्यवाद करता हूं। तो आज पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अवश्य कुछ न कुछ कमेंट कर मुझे बताएं। मेरे इस चैनल जिसका नाम है ज्ञान के मोती, जिसमें मैं लेकर आपके लिए आता हूँ सनातन धर्म की कुछ जानकारियाँ जो शास्त्रों में वर्णित है या जो मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया है या जहाँ तक मैंने खुद अपने अंतरात्मा से अध्ययन आदि के माध्यम से सत्संग आदि से एकत्रित किए हुए उस मोती को आप सभी को मैं लुटाने इस ज्ञान के मोती नाम के इस चैनल में आता हूँ। मेरा नाम है शिव कुमार शुक्ला। आप सभी का पुनः एक बार वंदन, अभिनंदन, स्वागत मैं अपने चैनल में करता हूँ। मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म की जानकारी आप सभी तक सरल भाव में मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बाकी अन्यथा मेरा किसी भी धर्म, जाति या पंथ को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। मैं केवल और केवल अपने धर्म के जानकारी की ज्ञान के मोती स्वरूप आप सभी को मैं यह देना चाहता हूँ। मेरे पिछले वीडियो देख करके कुछ श्रद्धालुओं ने, कुछ जिज्ञासा रखने वालों ने मुझसे व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न किए हैं, वह मैं आप सभी के समक्ष कहता हूं। और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मेरा नाम आप न बताएं और कृपया कर ऐसे ही व्यवस्था करें जिससे मेरे जैसे सभी यह जानने वालों को यह बात पता चले। तो उनका मैं धन्यवाद कहता हूं। नाम तो उन्होंने लेने के लिए उन्होंने मना किया है। उनका प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि कृपया कर आप सपिंडीकरण का महत्व बताएँ, जिसे सामान्य भाषा में हम पिंडदान कहते हैं। यह प्रश्न आपने पूछा, बहुत ही आपका बारंबार धन्यवाद। जो वेद शास्त्रों से जो मैंने अध्ययन किया और जो मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुजनों ने मुझे बताया वह मैं अपनी भाषा में अब आपसे कहने जाता हूँ। ये काफ़ी सुंदर प्रश्न है कि सपिंडीकरण क्या है। नवयुवक प्रायः इस बात से भटक जाते हैं और तरह तरह के जो है कमेंट पास करते हैं आजकल। तो मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ, सपिंडीकरण जिसका सामान्य अर्थ है पिंड का दान करना, इसे ही सपिंडीकरण श्राद्ध कहा जाता है। आइए हम सभी जानते हैं सपिंडीकरण क्या है। पिंड का सामान्य अर्थ है गोलनुमा वस्तु, जिसे हम पिंड कहते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने क्या कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यह जो ब्रह्मांड है उसी की तरह यह पिंड है। जो गुण इस ब्रह्मांड में है, इस पृथ्वी में है, वही गुण हमारे इस शरीर में है। इस तरह पिंड का समान अर्थ जो है यह हमारा शरीर ही है। जो गोलनुमा वस्तु है जैसे पृथ्वी, वैसे ही हमारा स्थूल तो यह शरीर आपको दिख रहा है, जो सूक्ष्म शरीर है जिसे हम सामान्य अर्थ में आत्मा आदि नामों से जानते हैं, वह भी हमारे अंदर हैं उस पिंड के स्वरूप में। इसीलिए सपिंड का अर्थ होता है गोलनुमा वस्तु, जिसे हम जौ के आटे से या चावल के आटे में दूध, दही, घी, मदरस आदि मिश्रित करके जौ तिल उसमें मिला करके एक गोलनुमा पिंड हम बनाते हैं। चावल से बनाने का तात्विक अर्थ यह है कि जो इस जगत में नहीं रहे वे उस पिंड में हैं, क्योंकि उस पिंड में भी जो है 9 तत्व जो है विराजमान रहते हैं। केवल भेद ये होता है कि यह जो शरीर है वह स्थूल है और वह जो पिंड है वो वायु स्वरूप में होता है। पिंडदान का महत्व हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्री गरुड़ पुराण में, श्री वायु पुराण, श्री अग्नि पुराण आदि में जो है यह पिंडदान का महत्व हमें सबको जानने को मिलता है। कहते हैं मृतक के परिवार के द्वारा, उनके बेटे पुत्र परिवार के द्वारा किए हुए श्राद्ध से उस आत्मा को प्रेतत्व योनि में जाना नहीं पड़ता और उनको जो है सहज रूप से ही मोक्ष मिल जाता है, वो वैकुंठ के गामी हो जाते हैं। इस तरह ये श्राद्ध का महत्व है। मैंने पहले ही कहा जो इस जगत में नहीं है वो उस पिंड स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि पिंड का ही वो स्वरूप है। हम सभी जानते हैं यह जो हमारा शरीर है वह भी
क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। मरणोपरांत अग्निदाह आदि संस्कार के माध्यम से यह 5 तत्वों को 5 तत्वों में जो है विलीन कर दिया जाता है। तब उस आत्मा के, उस पितर के कल्याण के निमित्त ही इस पिंडदान को दिया जाता है। क्योंकि श्रीमद् गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमारा इस जीवन के बाद मरणोपरांत भी एक पारलौकिक जीवन है। वो मनुष्य को जो है उसके कर्मों के अनुरूप भोगना पड़ता है। यदि अच्छे कर्म किए तो वो स्वर्ग जाएंगे, यदि बुरे कर्म किए तो वो नरक जाएंगे, और अपने कर्मों को भोग करके पुनः जो इस पृथ्वी पर वो आते हैं। तो वह अन्यत्र किसी भी योनि में हो, किसी भी लोक में हो, अवश्य ही श्राद्ध के माध्यम से, श्रद्धा से यह कर्म जो पिंडदान हम आदि करते हैं, उससे अवश्य ही वो प्रेतत्व योनि से उनकी मुक्ति होती है और वो सुख शांति से जो है अपनी इस यात्रा को, वैकुंठ धाम की यात्रा को करते हैं। आइए हम सभी इस शरीर और आत्मा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। यह जो शरीर है वह स्थूल रूप है और आत्मा ही इसका जो है सूक्ष्म रूप है। कहते हैं सूक्ष्म रूप अर्थात छोटा, जो हमें दिखे ना, लेकिन उसकी वास्तविकता है। जिस तरह से मनुष्य को भूख लगे तो वो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन यदि 1 किलो का चावल उसे बना करके दिया जाए तो वो खा करके आपको सिद्ध कर देगा कि मैं भूखा था और खाने से मेरी तृप्ति हो गई। आइए मैं आत्मा के संदर्भ में आपको बताता हूँ। हम सभी जानते हैं सोने का टुकड़ा जो है सोना ही होता है। उसी तरह उस परमात्मा के ही हम अंश हैं, इसलिए हम इस जीव को आत्मा कहा जाता है। रही बात शरीर की, तो वह जो स्थूल रूप में है, सुख और दुख का भोगना, यह जन्म मरण, सुख और दुख, जस अपजस, लाभ हानि, ये आत्मा से परे है। ये जो है ये शरीर का धर्म है। आत्मा तो मैंने पहले ही बताया वह परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए जिस तरह वह परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना ही उसका जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है, इसी तरह ये आत्मा न तो जन्म लेता है और ना ही ये मरता है। ये जितने गुण हैं ये सब जो है शरीर के गुण हैं। हम सभी जानते हैं धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वह परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा स्वरूप अर्जुन से यह बात कही थी। क्या कहे थे? आत्मा के संदर्भ में मैं आपसे इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण जी ने परमात्मा स्वरूप में आकर के उस आत्मा स्वरूप अर्जुन से जो बात कही वह मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुता। हे अर्जुन, यह आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। ना तो इसे अग्नि जला सकती है, ना ही इसे शस्त्र काट सकते हैं, और न ही इसे वायु जो है उड़ा सकती है, और न ही पानी इसे गला सकती है। यह तो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। यह तो शरीर का गुण है कि वह जन्म लेता है, वह मृत्यु को प्राप्त करता है, कर्म को भोगता है और फिर जो है इस भूधरा पर जन्म लेता है। यह जो है ये शरीर का गुण है, इसमें आत्मा का कहीं भी कोई गुण नहीं है। जिस तरह से आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को, फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी तरह यह आत्मा एक शरीर को, एक योनि को छोड़ करके जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह आत्मा जो है अमर है, अविनाशी है। जन्म लेना, मृत्यु हो जाना, सुख दुख, यह सब जो है ये शरीर के ही गुण हैं। आइए जाने श्राद्ध की मूल कल्पना वैदिक दर्शन के कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर आधारित है, और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में, गरुड़ पुराण में, वायु पुराण आदि पुराणों में भी इसके उल्लेख हम सभी को देखने मिलते हैं। यह सभी शास्त्रों की बातें श्री गरुड़ पुराण में पद्मनाभ भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में अपने परम भक्त श्री गरुड़ जी को सुनाया था। उसी कथा को सर्वप्रथम जो है वेदव्यास के परम शिष्य श्री शुद्ध जी महाराज ने श्री नैमिषारण्य तीर्थ में
सर्वप्रथम शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में इस गरुड़ पुराण आदि की कथाओं को विस्तार किया है। जिस तरह से लोगों से सुन करके जिस दादा दादी का हमने दर्शन नहीं किया और उसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, मान लेते हैं, इसी तरह यह सब शास्त्रों की बातें हम सबको माननी चाहिए। और ये पहली आप नहीं मान रही है, हमारे बुजुर्ग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आज ये मानते आ रहे हैं। आइए पुनः मैं आपसे सपिंडीकरण श्राद्ध के बारे में बताता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा, जो इस जगत में नहीं रहे हैं वह उस पिंड में 9 तत्वों के साथ रहते हैं। सपिंडीकरण का श्राद्ध का अर्थ यह है कि उस वायु स्वरूप उस पिंड को पीतर का उसमें आवाहन कर उसे ही जनार्दन को इदम नमम ऐसा कह करके जो है उनके शरणागति दे देना ही वास्तविक पिंडदान है। हम सभी यह जानते हैं कि 3 ऋण लेकर के इस जगत में हम सभी आते हैं। माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण और उस परमात्मा का ऋण। यह सभी मैंने पहले भी आपसे वीडियो में कहा है। इस सभी ऋणों से मुक्त होने का केवल और केवल एक आसान तरीका है, वह है सपिंडीकरण, अर्थात अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना ही सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। कहते हैं जो पुत्र या शिष्य अपने माता पिता या गुरु के लिए श्राद्ध करता है उन्हें चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। आइए बताता हूँ वो चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जो अपने माता पिता गुरु के निमित्त यह पिंड दान कर देता है उसे सहज रूप से चतुर्थविध पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अर्थ मतलब जब हमारे पितर संतुष्ट होते हैं तो अवश्य ही हमें धन की प्राप्ति होती है। धर्म, आइए आप सभी को मैं दूसरे पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं धर्म के बारे में मैं आपसे कहता हूँ। जिस कुल खानदान में जिस माता पिता ने हमें पैदा किया उन्हीं के आज्ञा अनुसार चलना ही हमारा धर्म है। कि जीते जी जैसे हमारे माता पिता ने उस धर्म को चलाया वैसे ही हम अपने जीते जी इस धर्म को चलाएं। यह हो गया दूसरा पुरुषार्थ। तीसरा पुरुषार्थ मैंने कहा कामना। हम सभी मनुष्यों को कामना की आवश्यकता होती है। आज सोचते हैं कि ये ले घर बन जाए, विवाह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, यह सब हम लोगों की कामनाएं हैं। इस तरह ये श्राद्ध आदि कर्म करने से कामनाओं की भगवान पूर्ति करते हैं। अंतिम में जब इस पूरी कामनाओं को छोड़ करके, जब इस धराधाम को, इस लोक को छोड़ करके पारलौकिक जब हो जाते हैं तब भी भगवान हमें मोक्ष देते हैं। इस तरह यह श्राद्ध कर्म करने से करने वाले को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। उसी प्रकार समस्त कर्म को करने से ज़्यादा माता पिता और गुरु के लिए किए हुए श्राद्ध को विशेष फलदायी बताया गया है। इसीलिए हम सभी को अपने माता पिता पितरों के निमित्त अवश्य ही पिंडदान करना चाहिए। मैंने जैसे बन पड़ा, यह सपिंडी अर्थात पिंड स्वरूप में ही अपने माता पिता को उस जनार्दन को अर्पित करना ही पिंडदान है। श्री गरुड़ पुराण में पुत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई गई है। ऊनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो अपने पितरों को, माता पिता गुरु को नरकों से ताड़ दे वो ही सही मायने में पुत्र है। श्राद्ध आदि कर्म पुत्र को अवश्य करना चाहिए।